द टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, रिम्यूनरेशन मतलब what? Salary, right? The total remuneration paid to laborers employed at to harvest soybean is in direct variation with the number of laborers. सिंपल है, जितना लेबर अपॉइंट करेंगे उतना ज्यादा पैसा देना होगा. यस और नो? अभी अगर आप में से किसी एक को ही मैंने बोला कि ये हमारा जगह है, इसमें सोयाबीन का दाना डालो सब जगह, तो एक को बोला तो ठीक है 2 दिन में कर देगा काम, राइट? सबको बोल दिया तो सबको सैलरी देना पड़ेगा. यस और नो? बराबर. तो जितना लोगों को आप बोलोगे तो उतना ज्यादा सैलरी देना होगा. इट इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ laborers. If the number of 4 laborers, if remuneration of 4 laborers is 4,000, find the remuneration of 17 laborers. ठीक है. अब वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर किस में लिखना होगा? वर्ड में लिखना होगा. वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो आंसर भी किस में लिखना होगा? वर्ड्स में लिखना होगा. तो पहले आप लिखो टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स. अब पहले क्या करो, इसके लिए आप एक टेबल बनाओ. ठीक है. पहले आप टेबल बनाओगे रिम्यूनरेशन you can say total remuneration paid to laborers, और दूसरा कॉलम में आ जाएगा नंबर ऑफ लेबरर्स. ठीक है. नंबर ऑफ लेबरर्स. अब ये टोटल रिम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स, इसके लिए हम लिखते हैं कोई एक सिंबल ले लो, लेट्स से x, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स इसके लिए ले लो y. इसके लिए आप टेबल बना दो. टेबल इज ऑप्शनल, आप नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा. गेटिंग इट? If remuneration of 4 laborers is 1,000 rupees, बराबर, तो remuneration of 17 laborers is how much? ये क्वेश्चन है, राइट? अब आपको दिया है since total remuneration paid to laborers is directly proportional to number of laborers. Yes or no? Yes. Total remuneration paid to laborers is directly proportional to the number of laborers. That means therefore x is in direct proportion with y. Yes or no? Yes. Therefore x is equals to ky. यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? श्रेया सॉरी प्रधान, और आपका साहू. हाँ, श्रेया प्रधान, मिस प्रधान, मिस साहू. हाँ, करेक्ट. वेयर k is a constant of variation, right? Where k is a constant of variation. Fine. X is equals to ky. Okay. Now when x equals कितना है? 1000. At that time y equals how much? 4. लिख सकता है ना ऐसा? So therefore 1000 equals k into 4, बराबर. x और y का वैल्यू पुटअप किया. समझ में आता है? अब ये 4 इधर आ जाएगा. 1000 divided by 4 equals k. 4 watts are 1000. तो इतना टेबल याद करके हैं. ठीक है. 4 2s are 8, 2 कैरी ओवर, 4 5s are 20, और फिर बाद में 4 0s are 0.
तो देयरफॉर k इक्वल्स हाउ मच 250। इसके बाद क्या लिखोगे आप, देयरफॉर x इक्वल्स 250 y is the what is the correct is the equation of variation, ठीक है, is the equation of variation, equation of variation बन गया। अब इसके बाद क्या करते हैं रुद्रा, when y equals 17 at that time x equals क्वेश्चन मार्क, इसे फाइंड करेंगे ना। सो देयरफॉर अब इसे इसमें पुट अप करो, x इक्वल्स 250 इंटू 17। अब चलो 250 का टेबल तो याद है दक्ष को, बोलो। हाँ अरे ये कैसे तुमको याद है क्या सब, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 250 इंटू 7, 7 zeros are 0, 7 5s are 35, 7 2s are 14 प्लस 3 17, और ये 0 5 2 0 5 12 4 2 5 0, क्या बोला, यही बोला था, ओके अरे क्या बोला था, हाँ क्या नहीं बोला था ना, ठीक है। अब इसके बाद हो गया, वर्ड्स में लिखना होगा, यहां पर क्या है, फाइंड द रिम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, देयरफॉर द रेम्यूनरेशन, हाँ बोलो रुद्रा, द रेम्यूनरेशन ऑफ लेबरर्स इज क्या, रुपीस वगैरह कुछ नहीं, क्या कॉइन दोगे, डॉलर्स दोगे नहीं तो, चलो दैट्स इट, ओके। नाउ सी ओवर हियर, अभी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का एक्सरसाइज खत्म हो गया, विच वाज योर एक्सरसाइज 7.1। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन यू कैन से। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का आपको पता है, एक क्वांटिटी बढ़ गया तो दूसरा क्वांटिटी कम होता है, राइट। द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। टेबल बनाओगे इसमें, since the number of workers इसको सिंबल दे दो यहीं पर, ठीक है, क्या देंगे सिंबल, x, चलो ठीक है x, since the number of workers and the number of days, चलो इसको w दे देते हैं, and the number of days are in inverse variation, therefore W is inversely proportional to D। रीड करो इसे, क्या है, W is inversely proportional to D। D की 1/D, D W is inversely proportional to D की 1/D, D, ठीक है, 1/D नहीं बोलना है, W is inversely proportional to D। जब inversely proportional बोला तो डिनोमिनेटर में ही आएगा, ठीक है। Now W is inversely proportional to D, therefore W is equals to K into 1/D, where K is constant of variation। constant of, ठीक है, वो भी कर लिया। अब K into 1/6, यहां पे लिखोगे when, क्या दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स, जब when W इक्वल्स कितना 30, then what, D इक्वल्स 6, ये पुटअप करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, हाँ करेक्ट था, सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, सो देयरफॉर 30 इक्वल्स
k इंटू 1/6। अब ये 1/6 क्या करोगे, किधर इधर इधर जाएगा, इक्वल्स के 3 6 18, तो 80 का वैल्यू क्या आ गया 180 इक्वल्स के इक्वल्स 180। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखेंगे ना, देयरफॉर ये आपका इक्वेशन था, W इक्वल्स के क्या है आपका 180 इंटू 1/d इज दी, सबको 1/d कैसे आएगा? 1/d ये इक्वेशन है ना आपका, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बना रहे हो, तो इसमें W और D को एज इट इज रखकर सिर्फ K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो लेके आया ना हमने पुटअप करके, हाँ बाकी सब एज इट इज। तो ये आपका W इक्वल्स 180 इंटू 1/d इज दी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बना दिया। अब क्या करेंगे कुशल, 12 when D इक्वल्स 12 W equals to question mark. W इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, बराबर है, समझा। अभी आपको D का वैल्यू गिवन है ना, ये आपका D है, ये आपका W है, D का वैल्यू है मेरे पास, W का वैल्यू फाइंड करना है, यस और नो? Yes sir. सब ठीक है ना, ओके। बराबर, यहां पर जो D का वैल्यू था हमने D का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया, समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट किया D का वैल्यू, और W एज इट इज, क्योंकि W अननोन है, वी नीड टू फाइंड इट। अब 12 के टेबल में 180 आता है कि नहीं? Yes. 15 करेक्ट, W इक्वल्स 12 1s are 12 6 कैरी ओवर 12 5s are 60, तो W का वैल्यू आ गया 50। तो यहां पर आप लास्ट में जब टेबल बनाओगे वहां पर यहाँ पर इसमें 15 लिखना है। क्या आगे के दो क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो? ठीक है, अब सेकंड वाला देखो, मैं यहीं पर कर रहा हूं, when W is, यहां पर W यहां पर है ना आपका, W यहां पर है, सो W is how much 10, at that time D equals question mark, बराबर, Yes sir. ओके। नाउ W इक्वल्स क्या, आपके पास इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, W इक्वल्स 180 इंटू 1/d, बराबर। अब W का वैल्यू इसमें पुटअप करो, 10 इक्वल्स 180 इंटू 1/d, D यहां पर डिनोमिनेटर में इस तरफ आया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये 10 न्यूमरेटर में है, इस तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो D का वैल्यू कितना आ गया 18। तो वहां पर टेबल में आपको क्या लिखना है, 18, दिस इज व्हाट योर W इज, और ये आपका डेज यहाँ पे कितना आया था हमें 15, ठीक है। लास्ट अभी और एक करना है, when क्या आएगा, when D equals 36, at that time W equals question mark, right? So यहां पर अगेन इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, since W equals 180 into 1/d, तो D का वैल्यू कितना है 180 into 1/36, बराबर। इसको अभी आप क्या करोगे, कैंसिलेशन कैसे करोगे युतिका? हाँ देखो, ये दोनों नंबर कौन से टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा। 36 का टेबल कोई नहीं याद किया है यहाँ पर, किसने याद किया है, बोलो 36 का टेबल। 3 1s are 3 2s are, हाँ जाता है पता है मुझे, 5s are, हाँ 3 1s are 3 2s are, 3 6s are 18, 60s are, 12 का टेबल तो अभी सबको आता है, बोलो। अरे सुनना ही तो देना चाहिए, हाँ चलो ठीक है। 12 5s are 60, तो W का वैल्यू कितना आ गया, दैट्स इट।
अब ये भी वैल्यू आप टेबल में पुटअप करना है। समझा है सबको या नहीं समझा है? समझा है? यस श्रिया